नए भारत की नई तस्वीर के साथ एक बार फिर देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। एक बार फिर 1947 में मिली आजादी को 76वें गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। एक बार फिर 15 अगस्त के मौके पर देश के रणबांकुरों को याद किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जी हाँ, 5 दिन बाद देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से 135 करोड़ भारतीयों का स्वाभिमान, 135 करोड़ भारतीयों की पहचान और 135 करोड़ भारतीयों का मान सम्मान, तिरंगा फहराया जाएगा। और इस खास मौके पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी देशवासियों को भी संबोधित करेंगे और इसी के साथ साथ समूचा देश आजादी का जश्न भी मनाएगा। क्योंकि देखिए, इसी दिन 76 साल पहले देश ने आजादी की सांसें ली थी और इसी आजादी के लिए देश के करोड़ों रणबांकुरों ने अपना बलिदान दिया। उनकी वीरता को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। और आज जो कि आजाद भारत की नई तस्वीर आत्मनिर्भर भारत बन चुकी है और इस कारण भारत को विश्व गुरु के तौर पर पूरी दुनिया देख रही है। और ऐसे में देखिए, आजाद भारत की कुंडली क्या कहती है, जो कि देखिए स्वतंत्र भारत की कुंडली से देश के भविष्य को देखा जाता है। और इसलिए एक बार फिर गणतंत्र दिवस से भारत का आने वाला समय क्या कहता है, इसको लेकर ज्योतिष के आधार पर देश भर के ज्योतिषों का क्या कुछ कहना है, आइए हम आपको अपने इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि जब हम किसी देश के जन्म की बात करते हैं तो ये देखना होता है कि वो देश कब बना, लेकिन जब बात भारत की होती है तो ये कहना मुश्किल है कि हमारा देश कब बना। क्योंकि देखिए, भारत का इतिहास बहुत प्राचीन है। भारत खंड के अनुसार भारत का जो इतिहास है वो काफी प्राचीन रहा है और इस कारण भारत की जो प्रभाव राशि है वो मकर राशि मानी गई है। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि देखिए, शुरुआत में आक्रांताओं ने भारत को लूटा, फिर उसके बाद 200 साल अंग्रेजों की गुलामी सही गई, फिर उसके बाद 1947 में हमारे देश को आजादी मिली और उस समय के विद्वान लोगों ने ज्योतिषों से पूछकर ही भारत की आजादी का एक सही मुहूर्त निकाला। और जो कि देखिए, आजादी मध्य रात्रि ली गई और इस कारण आजाद भारत की कुंडली वृषभ लग्न और कर्क राशि की बनी है। और इसी कुंडली से प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश का भविष्य भी हमेशा देखा जाता है। इस बार देखिए, जिन ग्रह नक्षत्रों में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, ठीक वैसी स्थिति 1947 के समय भी बनी थी। जी हाँ, देश का पहला स्वतंत्रता दिवस मलमास में पड़ा था और एक बार फिर मलमास में ही इस बार देश का 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और इसी के साथ शुक्र का गोचर कर्क राशि में, जी हाँ, ये गोचर भारत की कुंडली के तृतीय भाव में लग्न शुक्र के साथ साथ सूर्य, शनि, चंद्र और बुध के ऊपर से होगा। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शुक्र का इस प्रकार का जो गोचर है 1967, 1985 और 2004 में भी हुआ था। और इन्हीं ग्रह गोचर के आधार पर देश का आने वाला समय कितना चुनौती भरा रहेगा, इसको लेकर एस्ट्रोलॉजर बी कृष्णा ने कई भविष्यवाणी की है। ज्योतिष की माने तो शुक्र का अग्नि तत्व राशि से निकलकर जल तत्व राशि में प्रवेश करना मौसम, राजनीतिक तापमान एवं बदलते परिदृश्य में विश्व पर भारत के प्रभाव को लेकर बड़ा संकेत दे रहा है। आने वाले कुछ दिनों में मौसम में बड़ा बदलाव होगा। 9 अगस्त से 16 अगस्त के बीच उत्तरी पश्चिमी एवं पश्चिमी इलाके में प्राकृतिक उत्पात की जैसे तेज बारिश, चक्रवाती तूफान की स्थिति बनी रहेगी, तो वहीं दूसरी तरफ गांगे प्रदेश में छुटपुट रूप से तेज बारिश की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि शुक्र का प्रवेश जल तत्व राशि में हो रहा है, परंतु बुध ग्रह से इसकी बढ़ती दूरी और मंगल ग्रह का इन सबसे आगे होना मानसून की रफ्तार पर ब्रेक लगाने वाला साबित हो सकता है। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों में तेज बारिश होने पर भी मानसून सीजन में सामान्य से कम बारिश की स्थिति बनी रहेगी और सूखाग्रस्त इलाके में वृद्धि करने वाले योग निर्मित हो रहे हैं। मध्यम और निम्न वर्गीय लोगों के बीच भय और असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। 7 ग्रहों का संबंध प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अग्नि नाड़ी से जुड़ा हुआ है और इस कारण कुछ जगहों को छोड़कर लगभग सभी जगहों पर बारिश के पश्चात ही गर्मी से निजात मिलना मुश्किल होगा। ये तो बात हुई मौसम को लेकर। अब अगर चुनावी दृष्टि से देखें तो इस साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होंगे और इन्हीं चुनावों के मद्देनजर शुक्र का ये संचार इन राज्यों में उम्मीद के विपरीत परिणाम मिलने की स्थिति निर्मित कर रहा है।
इस बात की संभावना है कि लोगों के बीच बढ़ रहे असंतोष और भय, फसल की हानि, धन की हानि आदि का प्रतिकूल प्रभाव राजनीति पर भी पड़ेगा। ओडिशा, कश्मीर, मध्य प्रदेश और राजस्थान प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिल सकती है। 14 से 29 अगस्त के बीच देश को अस्थिर करने वाली कुछ अप्रिय घटनाओं से भी लोगों में बेचैनी हो सकती है। शुक्र का अन्य अशुभ ग्रहों के साथ कोई संबंध नहीं और इसलिए इन गतिविधियों से जान माल के ज्यादा नुकसान की संभावना नहीं है। दूसरी तरफ शुक्र के इसी गोचर से आईटी इंडस्ट्री में मंदी और भी बढ़ सकती है। बैंकिंग सेक्टर में बड़े बदलाव भी हो सकते हैं। वैश्विक पटल पर भारत की दमदार उपस्थिति महसूस की जाएगी, लेकिन देश में विदेशी कंपनियों के निवेश में बाधा आएगी। अब देखिए ना, एक तो मलमास में स्वतंत्रता दिवस का सेलिब्रेशन, ऊपर से भौतिक सुख साधनों के जो मालिक कहे गए यानी कि शुक्र का वक्री होकर कर्क राशि में यानी कि चंद्रमा के घर में रहना, और जो कि देखिए भारत का भी कर्क लगन ही है, और इसके साथ ही साथ शनि का भी वक्री होकर अपने घर में बैठना यानी कि कुंभ में, और इन्हीं ग्रह दशाओं को देखते हुए ज्योतिष इसी बात का संकेत कर रहे हैं कि आने वाला समय वाकई में देश के लिए इस बार काफी ज्यादा चुनौती भरा रहने वाला है।